सरदार पटेल विद्या भवन, नानावराछा, सूरत। कक्षा 8, विषय हिंदी। विषयांक कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री एक रेखा चित्र है जिनके लेखक हैं शंकर दयाल शर्मा जी। अब हम कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। भाग 2। तो जो रेखा चित्र है उसको आगे ले जाते हैं। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता का अर्थ होता है खूबी। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। जो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी है, वो लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में एक विशेषता यह थी कि उनका जन्म एकदम सामान्य परिवार में हुआ था। एक सामान्य परिवार में वो पैदा हुए थे, यानी कि उनका जन्म हुआ था। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई। सामान्य परिवार में जन्म हुआ और सामान्य परिवार में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की परवरिश हुई। और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, तब भी वह सामान्य व्यक्ति ही बने रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में कोई दिखावा नहीं था। उनमें एक श्रद्धा थी। श्रम, सेवा, सादगी का अनुपम उदाहरण उनका जीवन था। कोई दिखावा उनके जीवन में नहीं था कि प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर पहुंचने के बावजूद वो एक सामान्य इंसान, सामान्य नागरिक बने रहे। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, यानी उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई। और जब वे यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, तब भी वह एक सामान्य नागरिक ही बने रहे। विनम्रता, नम्रता, हर इंसान में यह गुण होना चाहिए। वही गुण विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का अनूठा, विशिष्ट यानी अनूठा, विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते हैं। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व मोहनदास करमचंद गांधी यानी के बापू के अधिक करीब नजदीक रहा था। और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था और देश के सबसे महत्वपूर्ण पद यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर आने के बावजूद भी वो एक सामान्य नागरिक बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके स्वभाव में देखा जा सकता था। यह उनके विशिष्ट गुण थे। लाल बहादुर शास्त्री जी मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी बापू के बहुत ही नजदीक थे। और कहना न होगा कि बापू यानी कि गांधी जी से प्रभावित होकर ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों और डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का गांधी जी का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं के आदेशों, उद्देश्यों, आदर्शों पर चलते रहे। गांधी जी के संपर्क में आने के कारण लाल बहादुर शास्त्री जी ने सन 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़ दी।
शास्त्री जी पर जो भारतीय चिंतक है तथा डॉक्टर भगवान दास तथा गांधी जी का इतना प्रभाव पड़ा कि जीवन भर उन्हीं आदेशों पर चलते रहे तथा उनके आदेशों पे चलने के लिए अन्य को भी प्रेरित औरों को भी प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह युक्ति बिल्कुल सही जानी पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी का वारिस होगा। जो विनम्र है, जिसके स्वभाव में नम्रता है, विनम्रता है, वही पृथ्वी का वारिस होगा। शास्त्री जी ने हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल के विद्यार्थी थे। शास्त्री जी ने भारत का जो स्वतंत्र संग्राम है उसमें तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल के विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र, जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा लिया तब वो एक विद्यार्थी थे और तब उनकी उम्र मात्र 17 साल की थी। शास्त्री जी ने हमारे देश में स्वतंत्र संग्राम में तब प्रवेश किया जब वो स्कूल के छात्र थे और उस समय उनकी उम्र मात्र 17 साल थी। गांधी जी के आह्वान पे वह स्कूल छोड़कर बाहर आए थे। गांधी जी ने आह्वान किया स्वतंत्र संग्राम के लिए और लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्कूल छोड़ दी। तब उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पे वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। 17 साल की उम्र में गांधी जी के आह्वान के कारण उन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। बाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई शिक्षा काशी विद्यालय में पूर्ण की। उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहता था। जो शास्त्री जी है उनका मन हमेशा जो देश की आजादी के पीछे दौड़ता रहता है, भागता रहता है और जो सामाजिक कार्य है उनके पीछे उनका मन लगा रहता है। तो हमने यहां देखा कि स्वतंत्र संग्राम में जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने हिस्सा लिया तब उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और उनकी उम्र मात्र 17 साल की थी। गांधी जी के आह्वान के कारण जो लाल बहादुर शास्त्री है वो स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। बाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई काशी विद्यालय में संपूर्ण की। इसके बाद काशी विद्यालय में उन्होंने अपनी शिक्षा जो अधूरी छोड़ी थी वो पूर्ण की। उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्य की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वह लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिनके वो जीवन भर सभ्य बने रहे। उनका मन हमेशा देश की जो आजादी है, देश की जो स्वतंत्रता है और सामाजिक कार्य है उसके पीछे लगा रहा। परिणाम स्वरूप सन 1926 में वो लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए और जीवन भर वो लोक सेवा मंडल के सदस्य यानी सभ्य बने रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूत उद्धार के काम में अपने आप को लगा दिया। भारतीय समाज में जो छूत अछूत के कुरिवाज थे उसे दूर करने के लिए और अछूतों का उद्धार करने के लिए अपना सर्वस्व समय जो बलिदान कर दिया। इसमें शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूत उद्धार के काम में अपने आप को लगा दिया।
यहां से शास्त्री जी के जीवन में एक नया अध्याय का आरंभ हो गया। हमने शुरुआत से देखा है कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं वो स्वतंत्र संग्राम में उन्होंने प्रवेश किया। उसके बाद जब उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में प्रवेश किया तो उनकी उम्र मात्र 17 साल की थी। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने स्कूल जो अभ्यास है स्कूल है उसे छोड़ दिया। उसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की, लेकिन उनका मन हमेशा देश की जो स्वतंत्रता है, देश की जो आजादी है और सामाजिक कार्यों में लगा रहा। परिणाम स्वरूप ईस्वी सन 1926 में वो लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए और जीवन भर उसके सदस्य बने रहे। लोक सेवा मंडल में शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूत उद्धार, जो अछूत है उनके उद्धार के काम में अपने आप को लगाया। और यहां से जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनका जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। कि सन 1930 में जब शास्त्री जी ने नमक कानून तोड़ आंदोलन शुरू हुआ और उसमें हिस्सा लिया तो उसके कारण शास्त्री जी को जेल यात्रा करनी पड़ी। यहां से शास्त्री जी की जेल यात्रा की शुरुआत हुई। तो वह सन 1942 यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर यह चलती रही। सबसे पहले जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनको जेल कब हुई? तो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को ईस्वी सन 1930 में जब उन्होंने नमक कानून तोड़ आंदोलन में हिस्सा लिया तब प्रथम बार उनको जेल यात्रा करनी पड़ी। उसके बाद उनकी जेल यात्रा ईस्वी सन 1942 हिंद छोड़ो आंदोलन तक चालू रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे यानी कि लाल बहादुर शास्त्री 7 बार जेल गए। 12 वर्षों के दरमियान जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं वो 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी कि वो किसी भी तरह भारत देश को आजादी दिलाना चाहते थे। और इसी कारण 12 वर्ष के दौरान ईस्वी सन 1930 से सन 1942 तक वो 7 बार जेल जा चुके थे। दूसरी जेल यात्रा उन्होंने सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण करनी पड़ी और सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। तो इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री जी हैं वो स्वतंत्र संग्राम में उन्होंने प्रवेश किया। जब उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में प्रवेश किया तो उनकी उम्र केवल 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर, गांधी जी के कहने से उन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और फिर उन्होंने काशी विद्यापीठ में अपनी शिक्षा पूर्ण की। देश की आजादी के लिए और सामाजिक कार्य करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। इसी कारण सन 1926 में वो लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। लोक सेवा मंडल के सभ्य वो जीवन भर रहे। उनके बाद उन्होंने अछूत उद्धार का कार्य किया। सन 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने हिस्सा लिया और उनको जेल यात्रा हो गई। तब से लेकर सन 1942 तक उन्हें 7 बार जेल यात्रा करनी पड़ी। 1932 में जब उन्होंने किसान आंदोलन में हिस्सा लिया
तब उनको जेल यात्रा करनी पड़ी। उसके बाद सन 1942 की उनकी जेल यात्रा सबसे लंबी जेल यात्रा थी, 3 वर्ष की।